खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील खान साहब को। शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू। पास्टर साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे मुख्तलिफ साइंसदानों से मुतालिक और मौसमी तग़य्युरात के मुतालिक, जिस तरह से लोग मौसमों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और जो तरीके वो अपनाते थे उनमें वो कितना कामयाब हो पाते थे या नहीं, वो सारी बातचीत हम कर रहे थे। और हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ एक सवाल का जवाब दीजिए कि मौसमी तग़य्युरात के बारे में यूनानी तसव्वुर क्या था, क्योंकि यूनानी तहज़ीब एक बहुत ही मौसर तहज़ीब रही है और बहुत सारे साइंसदानों ने उसमें बहुत सारा काम किया है। तो प्लीज़ मौसमों के मुतालिक उनका क्या तसव्वुर था, ये बताइए। शुक्रिया सिस्टर। यकीनन यूनानी तहज़ीब का हमारी जदीद साइंस पर बहुत गहरा असर है, दुरुस्त। इस वजह से उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। और जैसे कि पहले भी हम प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि ये जो मौसमी तग़य्युरात में जो जो चीज़ें सोची जाती हैं या समझी जाती हैं, आइस सीडिंग है, क्लाउड बस्ट है, हार्प सिस्टम है, तो ये और जो हरिकेन्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो थीं, इनके नज़रियात तो पहले से मौजूद हैं। सही। जैसे कि कदीम तहज़ीबों में मैंने पहले बताया कि इन सब के नज़रियात तो मौजूद हैं, लेकिन आज हम उन्हें उस वक्त तक के दौर में या उस दौर में उन्हें ये नाम नहीं दिए जाते थे या इस्तिलाहात मौजूद नहीं थी जो अब मौजूद है। तो इनका यूनानियों का तसव्वुर जो था मौसम के बारे में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि दूसरी कदीम तहज़ीबों में था कि देवता कंट्रोल करते हैं। और इनमें भी कुछ ऐसे थे साइंसदान जो कदीम तहज़ीबों में भी थे कि ये मौसमी जो तग़य्युरात होते हैं या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, ये कुछ कुदरती या फितरती अवामिल भी हैं। और इनके यूनानी साइंसदानों ने बाकायदा इसके बारे में लिखा भी है थोड़ा बहुत। जैसे कि सबसे पहले होमर है जो 8वीं सदी क़बल मसीह में था और उसकी जो नज़्म है वो बहुत मशहूर है, इलियड। तो उसमें उसने ये बताया वाज़े तौर पर कि ज़्यूस जो है वो तमाम मौसमों को कंट्रोल करता है। ठीक। उसमें उसने मुख्तलिफ जो है वो जो बहरी सफ़र करने वाले जो बहुत से मुहिमजू थे उनके बारे में लिखा है। तो उसमें ओडेसियस एक शख्स था जो जिसने सफ़र किया, तो समुद्रों में वो मुख्तलिफ इलाकों में गया और फिर वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में चला गया या कौन से इलाके में चला गया जो इस दुनिया का ही नहीं था। तो ये भी उसने बाकायदा किया है ज़िक्र। सही। तो उसमें उसने उसके बारे में जो है वो ये भी बताया कि ज़्यूस जो है वो तमाम मौसमों को कंट्रोल करने वाला है। ज़्यूस देवता, वो उसका सबसे बड़ा देवता है। ओलंपियन पहाड़ पर है, तो ओलंपस पहाड़ पर या जैसे भी, तो वो ओलंपियंस कहलाते थे जो देवता कहलाते थे। जो ओलंपस पहाड़ पर रहते हैं वो ओलंपियंस कहलाते थे। तो ये तसव्वुरात जो हैं ये ज़्यादातर तहज़ीबों में यही था कि जो देवी देवता हैं वो ख़ास ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये तसव्वुर जो है वो मैं इसको साथ ही ये भी वाज़े कर दूं कि ये तसव्वुर सिर्फ़ उन्हीं मज़ाहिब में नहीं था, बल्कि ये बाइबली तसव्वुर है कि खुदा ताला जो है वो पहाड़ पर रहता है। सही। ठीक है, दुरुस्त। अदन के बारे में बाग की बात की गई और वो ओलंपियंस जो थे वो भी बाग की सूरत में, पहाड़ है उस पर बाग नुमा जगह है, वहाँ पर वो रहते हैं। या दूसरी तहज़ीबों में भी जैसे मुख्तलिफ कदीम तहज़ीबें थीं, एनलील की बात कर ली जाए सुमेरी तहज़ीब में, वो भी एक ऊँचे पहाड़ पर रहता था जो उसका बाग नुमा था, वहाँ पर रहता था। बाबल के बादशाहों ने भी इसी तरह से जो है वो बुलंद मकामात पर बाग बनाने की कोशिश की और अपने देवताओं को खुश करने की कोशिश की। फिर जो मंदिर बनाए जाते थे जिनको ख़ास तौर पे एक ज़िगुरैत होता है, जो स्टेप वाइज़ जो है मंदिर होते थे ऊँचे एहराम की शक्ल में, तो उनको जगह ही ये माना जाता था कि वो पहाड़नुमा है और उनके ऊपर जो है वो देवता आकर रहते हैं। तो देवता जो थे वो बुलंद मकामात पर रहते थे, तो उनका ये सिलसिला जो है वो माना जाता था। और वहाँ से मौसम पर नज़र रखना और मौसम को कंट्रोल करना दोनों चीज़ें आसान हैं, ये उनका तसव्वुर है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस तो पहले से बता चुकी थी, बाग अदन जो है वो पहाड़ भी है खुदा का, मुकद्दस पहाड़ भी उसे कहा गया है। सही। और उसके बाद जो हैकल की तामीर हुई सिय्योन पहाड़, तो सिय्योन जो है उसको पहाड़ कहा गया है ठीक। और वो पहाड़ था। सही। तो इस वजह से पहाड़ जो है वो
इलाही ज़ात के साथ मंसूब जगह मानी जाती ज़्यादातर। ठीक। तो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में तो पहाड़ों को भी मुख्तलिफ़ देवताओं के घर या उनकी जगह या मकामात माना जाता था, इसलिए पहाड़ों के ऊपर भी लोग चढ़ने से डरते थे। ठीक। तो ये वजह थी। और फिर बाग़ अदन बना जो है वो भी पहाड़ के ऊपर ही कहा जाता, और ऐसे ही है कि वो सैयून पहाड़ पर था ठीक। और उसका मकाम यही था। बहरहाल, तो ये यानी कोई नया नज़रिया नहीं था, ये बाइबल मुक़द्दस से लिया गया एक तरह से नज़रिया है। मैं उस बात से क़तई नज़र, मैं बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में ये नज़रिया बेशक बाद में लिखा, बाद में गया है, लेकिन खुदा तो पहले से वजूद रखता है। दुरुस्त। ठीक है। और खुदा के साथ जो थे वो फरिश्तगान उसके मौजूद थे, जो कि पहले से मौजूद थे और खुदा की इन बातों से वाकिफ़ थे। खुदा ने जो बातें बयान की थी या लिखवानी थी या लिखी हैं, तो इस वजह से वो देवताओं की शक्ल में ज़मीन पर जब गिरे हैं तो उन्होंने फिर देवता बनकर दुनिया को सिखाना शुरू कर दिया पहले से। ठीक। खुदा ने उस चीज़ के बारे में उनको फ़ौरी रोका भी नहीं है, क्योंकि खुदा बाद में ही मूसा के ज़रिए अपनी बाइबल मुक़द्दस लिखवा रहा था और उसने स्टार्ट की, और पहली 5 कुतुब इसी के ज़रिए लिखवाई गई और ये बातें बयान की गई। तो बाद में अपने अंबिया के ज़रिए जो कुछ भी लिखवाया बाइबल मुक़द्दस में, वो सब मौजूद है। दुरुस्त। तो खुदा जानता था कि लोग जो है वो ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि जी ये बाइबल मुक़द्दस में तो बाद में लिखा गया। लेकिन अब इसकी जो है वो सिंपल सा जवाब यही था कि वो जो गिराए गए फरिश्तगान थे वो पहले गिर गए थे और वो बहुत सी बातें जानते थे, इसलिए ये सारी कहानी उन्होंने भी ऐसे ही अपना ली और दुनिया को सिखाने की कोशिश की खुदा की मुखालिफत में। ठीक। इस वजह से लोग ये समझते हैं कि जी वो बाइबल से पहले लिख लिया गया या बता दिया गया, उन तहजीबों में ये बात मौजूद थी तो बाइबल में उन तहजीबों से आई, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहरहाल, तो ये होमर ने, हम उसकी बात कर रहे थे, वापस उसी नुक्ते पर आते हैं। जी। तो ज़्यूस के बारे में ये बताया कि वो मौसमों को कंट्रोल करता है और अपने थंडर बोल्ट से, अपने यानी बिजली की कड़क से क्या है वो बारिशें बरसाता है। तो ये हाप टेक्नोलॉजी की बात होती है। इसका तसव्वुर भी कुछ ऐसे ही है। हाप टेक्नोलॉजी में भी तवानाई के ज़रिए मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है सही। और उसमें टॉर्नेडो लाए जा सकते हैं, टॉर्नेडो को ख़त्म किया जा सकता है। और उसमें आयोनोस्फेयर होता है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, उससे ऊपर जाए तो फिर और जो है वो एक लेयर आती है, वो आयोनोस्फेयर है, जिसमें से मौसम कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक। उनमें आयन्स में तब्दीली की जाए, उसको तवानाई के ज़रिए बदला जाए तो फिर मुमकिन है। तो ये तो साइंटिस्ट जो है वो दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कभी भी उससे जो है नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने नहीं किया। सही। 1971 में जी हाँ। या 70 की दिहाई में ये टेक्नोलॉजी थी, वो इस्तेमाल हुई और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है कि अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। ठीक। बहरहाल, तो ये नज़रिया होमर ने भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया। फिर जो और साइंटिस्ट थे, हम उनके, अगर हम जल्दी से मैं उनके बारे में बताऊं, जैसे एनेक्सिमेंडर था, वो 7वीं सदी कबल मसीह में, 610 कबल मसीह से 546 कबल मसीह में, उसने एक एपीरियन का नज़रिया दिया था। एपीरियन का मतलब है कि लामुतनाही। लामुतनाही जो तवानाई है जी। उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली रूनुमा होती है, तो उससे क्या है मौसमी तगय्युरात होते हैं। ठीक। ये हाप टेक्नोलॉजी का भी यही नज़रिया है। सही। ठीक है। तो उसमें जो है वो उनके देवी देवताओं के मुताबिक एक एपीरियन से रिलेटेड जो है वो एक तीर कमान था। तो वो कमान सिर्फ नज़र आती थी, लेकिन उसमें जो चिल्ला चढ़ाया जाता है, यानी उसमें जो रस्सी होती है उसको चिल्ला बोला जाता है। ओके। तो वो जब जो है वो उसमें चिल्ला चढ़ाया जाता था तो वो चिल्ला भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उसमें लगा हुआ होता है, इनविजिबल होता था वो। ये उनका तसव्वुर था। और सिर्फ उस पर जब वो चिल्ला चढ़ा के तो उसको पकड़ के बस पीछे खींचेंगे तो तीर उसमें इनविजिबल है, खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक। उसमें आपको किसी तरकिश की ज़रूरत नहीं, आपको तीरों की ज़रूरत नहीं, उसमें जो है वो इनविजिबल तीर खुद ब खुद आएंगे। ठीक है। और काउंटलेस या बाउंडलेस तीर हैं वो, जो कि तवानाई से ही बने हुए हैं, रोशनी से एक तरह से बने हुए हैं। और जब आप उसको चलाएंगे तो जिस जगह पर चलाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। सही। तो कितनी तबाही होगी न्यूक्लियर ब्लास्ट से। बिल्कुल ठीक।
तो वो उनका तसव्वुर था कि वो ऐसा जो है वो कमान मौजूद है और वो ऐसे जो है वो तीर चलाते हैं जिसकी वजह से मौसमी तगय्युरात होते हैं और मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। दुरुस्त। तो इससे जो है वो फिर वो हार्प टेक्नोलॉजी का तसव्वुर वहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है? तो हम उसे कह सकते हैं कि ये उनका तसव्वुर मौजूद था, शायद वो ऐसी चीज़ मौजूद ना हो। ठीक। मैं इसी चीज़ को एक और तहज़ीब से जोड़ूँगा, हालाँकि उसका आपने नहीं पूछा, लेकिन वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो है यानी भारतीय तहज़ीब या हिंदुस्तानी तहज़ीब। उनमें एक सुदर्शन चक्र एक देवता है, उनके पास है, जो उनकी बॉडी का हिस्सा तसव्वुर किया जाता है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद वो राम हैं उनके देवता। तो लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट नहीं उसके बारे में कह सकता कि वो ही है। लेकिन जो भी है उनके देवता में ये तसव्वुर है, उनकी तहज़ीब में ये तसव्वुर मौजूद है कि वो एक डिस्क है जो कि गोल-गोल घूमती है, एक जो है वो कह लीजिए कि एक गरारी की मानंद है, गियर की मानंद है। ठीक। और वो लामुतनाही तबाही ला सकती है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट एपीरियन। सही। वो तीर की तरह जैसे वो लामुतनाही तबाही ला सकता है, वैसे ही ये सुदर्शन चक्र भी यानी बेहद तबाही ला सकता है। ठीक। और उनका ये तसव्वुर है, वो यूनानियों का ये तसव्वुर था कि वो जो एपीरियन है वो मौजूद है। वो देवता जब वापस गए हैं अप ज़मीन को छोड़कर, तो वो अपना जो है वो तीर कमान या अपना कमान जो है वो ज़मीन पर कहीं पर छोड़ गए हैं। और उसी तरह से ये सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये उनके तसव्वुर में जो भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं, उस तहज़ीब में भी वो ये है कि वो सुदर्शन चक्र भी कहीं न कहीं ज़मीन पर मौजूद है। और द्वारका जो उनकी एक सल्तनत थी, जी जो हाँ। कि समुद्र में डूब गई थी, तो वो तूफ़ान में डूब गई थी, तो उसमें कहीं जो है वो दफ़न है या छुपा हुआ है। तो उसकी तलाश की जा रही है, ठीक है? तो उसको अल्टीमेट पावर कहा जाता है। इनके तसव्वुर में ये अल्टीमेट पावर मानते हैं, यानी कि वो हतमी ताकत है वो। सही। तो वो जिसके पास होगी, समझ लीजिए कि वो दुनिया का इख्तियार उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो जिसके खिलाफ भी चलेगा उसकी तो जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाही करके ही वापस आएगा। दुरुस्त। ये भी उसकी खूबी है। तो बहरहाल यानी ये उनके तसव्वुरात थे। तो ये हार्प टेक्नोलॉजी का के बारे में भी ये इशारा देता है। आप मौसम में भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे। और ये इनका सुदर्शन चक्र और वो एपीरियन, वो तीर जो है वो जब वो चलेगा उस कमान से, तो किसी भी यानी वो जो 11-12 डायमेंशंस हैं उनको भी क्रॉस कर सकता है वो। सही। वो एक यानी डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में भी अगर कोई जो है वो शख्स या दुश्मन चला गया है, तो वो उस डायमेंशन तक भी वो ट्रैवल करेगा। ठीक। एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स तक की बात कर रहा हूँ मैं, सही। यानी मैं ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी अगर कोई चला गया है, तो वो वहां पर भी जाकर उस पर जो है वो अटैक करेगा। उसको जो है वो यानी उसमें इतनी सेंस मौजूद है। और ये मिसाइल सिस्टम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जैक्टली। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं कि वो सेंसर जो है वो किस तरह से सेंस कर रहा है और किस तरह से कंट्रोल्ड है। वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल होता है और फिर आगे चलता है। और जहाँ पे उसने अटैक करना है वो उसमें कंट्रोलिंग के ज़रिए फिक्स कर दीजिए, प्रोग्रामिंग कर दें उसमें, तो वो उसी जगह पर जाएगा। तो ये एपीरियन जो था वो प्रोग्राम्ड होता है। सही। और इसी तरह से सुदर्शन चक्र ये भी प्रोग्राम्ड है। जब आप उसको जो है वो प्रोग्रामिंग उसकी कर देंगे, उसे बोल देंगे कहाँ जाना है, तो वो वहीं जाएगा। ठीक। ठीक है, ये इनका तसव्वुर है। सही। इसी तरह से एम्पेडोसिलस थे उनके एक जो है वो साइंटिस्ट, जिसने 4 एलिमेंट्स की बात की, जी हाँ। एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। दुरुस्त। तो उसने कहा कि पूरी कायनात इन्हीं 4 अनासिर से मिलकर बनी हुई है, और इनमें जब तब्दीली या इनमें कहीं पर आपस में कोई ना कोई कशिश या रिपल्शन होती है, तो उसकी वजह से मौसमी तगय्युरात होते हैं। उसने ये बात की। ठीक। उसने कहा हवा और पानी जब आपस में मेल नहीं खा रहे होते तो बारिश बरस पड़ती है। ठीक। ठीक है, हवा पानी को धकेलती है तो बारिश बरसती है, अगर पानी हवा को धकेलता है तो आंधियां चलती हैं। तो ये नहीं कि इस तरह से उनके तसव्वुरात मौजूद थे। तो ये एनर्जी वेरिएशन ये कहलाती है। इसी तरह से फिर अरस्तु जब आए हैं बाद में, तो अरस्तु ने जो है वो अर्थक्वेक के बारे में बात की कि वो यानी अर्थक्वेक क्यों पैदा होते हैं। उसने ये कहा कि या ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि हवाएं हैं कुछ जो है वो ज़मीन में दाखिल होती, तो ज़मीन में वो
ज़मीन के नीचे वो कहते थे कि देवताओं ने कुछ ऐसी जो है वो जगह सेट की हुई हैं, पिलर्स सेट किए हुए हैं, वो उनको हिला देते हैं। ठीक। तो वो हवाएं ज़मीन में दाखिल होकर पिलर्स को हिला देती हैं, सुतूनों को हिला देती हैं, उससे ज़लज़ले पैदा होते हैं। ठीक। तो एनर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं। तो ये सिलसिला जो है वो यानी उनमें ये बहुत ज़्यादा था। यानी उन्होंने इस चीज़ का शायद तजुर्बा किया था या क्या था कि उनके देवताओं ने ये करके उनको दिखाया है या क्या है, लेकिन उनमें ये बड़ी जो है वो शिद्दत से ये नज़रिया मौजूद था। और बारिशों के ताल्लुक से भी वो इस पर बात करते, लेकिन हार्प टेक्नोलॉजी का तस्वुर उनमें बहुत ज़्यादा था, जिसको हम कह सकते हैं कि वो चला आ रहा था। और फिर अरस्तु के बाद उसके शागिर्द ने भी इसी तरह से बात की। फिर पोसिडोनियस थे, उन्होंने ये यानी 51 BC में ये बात की, 51 कबल मसीह में, कि हम जो चाँद है उसने सबसे पहले बात की थी कि चाँद की हरकत की वजह से जो समुंदर में तुग़यानी रूनमा होती है वो ये हो सकती है। और ये साइंटिस्ट जो है इस बात को प्रूव कर चुके हैं सही। कि जो टाइडल एनर्जी जो चाँद की जो चांदनी है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो समंदर में ज्वार भाटा या जो है वो मद्दोजज़र होता है, उसमें ज़्यादा बढ़ता है, उसमें लहरें ज़्यादा उठती हैं, तो ये कशिश होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो पावर है जिसकी वजह से वो ये उसमें टाइड्स ज़्यादा उठती हैं समंदर में। सही। तो ये बात उसने बताई थी पोसिडोनियस ने। और फिर उसके बाद जो है वो टॉलेमी है, जिसे अफलातून कहा जाता है, तो ये 170 ईस्वी में बाकायदा आ गए। तो इन्होंने ये कहा कि हम जब आग जलाते हैं तो उससे तवानाई जो है फ़िज़ा में फैलती है, तो उसकी वजह से मौसम तब्दील हो सकता है। ठीक। ठीक है, तो यानी कि तवानाई से मौसमों में तब्दीली रूनमा होती है, ये उसने बाकायदा लिखा। तो यही चीज़ जो है वो बार बार थी कि तवानाई का इस्तेमाल करके मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो अपने बड़े बड़े पहाड़ों पर या ओलंपस शहर को सोचते थे कि ओलंपस पहाड़ है जहाँ पर देवता रहते हैं, तो वो वहाँ से अपनी तवानाई के ज़रिए मौसमों को कंट्रोल करते हैं। तो ये उनका जो है वो बहुत अहम नज़रिया या आम तस्वुर था। और हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे ही जो है वो उनके देवी देवता मौसमों को कंट्रोल करते हैं, उनकी देवियाँ कंट्रोल करती हैं। तो ये सब जो है वो नज़रियात यानी सब आपस में मिलते जुलते नज़रियात थे। दुरुस्त। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अब मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें बताएं यूरोपी तहज़ीब के बारे में, और जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं उनका क्या तस्वुर था मौसमी तग़य्युरात के बारे में? बिल्कुल, जो है वो ये भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यूरोपी तहज़ीब है, उसमें वाइकिंग्स हैं या नॉर्स तहज़ीब है या उसमें स्कैंडिनेवियन इलाके आते हैं। तो ये उनका ये तस्वुर था, वाइकिंग्स में ख़ास तौर पे ये तस्वुर था, या यूरोपी स्कैंडिनेवियंस जो है वो ये कहते थे कि थॉर, जिसका नाम आजकल जो है वो काफ़ी मशहूर है, वो टीवी चैनल्स पर उस तरह से चलता है, जी। तो उसका हैमर, उसका हथौड़ा, तो वो ये चीज़ थी कि उनका ये देवता है एक थॉर, जो उनको देवों को मारता है, दुरुस्त। जिन्नों को मारता है। तो जब वो अपने हथौड़े से मारता है तो उसकी वजह से जो है वो आसमान में बिजली कड़कती है और उससे बारिश बरसती है। ठीक। तो यानी देवी देवताओं का तस्वुर वहाँ पर भी था, वो भी ज़्यादातर यही समझते थे। और वो ये कहते थे कि जब वो नहीं मारते तो फिर क्या होता है कि वो फिर बिजली नहीं कड़कती और बारिशें कम होती हैं तो बर्फ़ जमती, तो ठंड ज़्यादा हो जाती। सही। तो अपने देवता को खुश करने के लिए वो भी जानवरों की कुर्बानी करते थे और बहुत से हथियार डालते थे उनके सामने, मेटल्स, ये उनमें ख़ास चीज़ थी कि वो जो है धातों की कुर्बानियाँ भी चढ़ाते होते थे। ओके। कि धात के टुकड़े जो है वो उनके सामने रखते हैं, अपने कोई तलवार जो है वो किसी सूरमा की जो है वो ख़ास जो है वो बड़ी एक कुर्बानी मानी जाती थी कि किसी ने अपना तीर कमान, अपनी तलवार या अपना कुल्हाड़ा वो जो है वो देवता की नज़र कर दिया। तो ये उनमें तस्वुर उनमें भी मौजूद था कि वो देवता ही जो है वो मौसमों को कंट्रोल करने वाले हैं। दुरुस्त। और वो उसके लिए जो थे वो अपनी यानी उनमें ये जो है नौजवान लड़कियों की कुर्बानी का तस्वुर भी काफ़ी था। उनमें था, मेसोपोटामियन तहज़ीब में था, मिस्री तहज़ीब में था, अफ्रीकी तहज़ीब में था, यानी ये सब में था। या तो छोटे बच्चों की कुर्बानियाँ या जो है नौजवान लड़कियों की कुर्बानियाँ, ये सब तहज़ीबों में है। ये इधर यानी एशिया में भी हिंदुओं की तहज़ीब में भी कुछ ऐसे था पहले। सही। जी। पास्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का जो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है और जिससे मुतालिक बहुत ज़्यादा हमें
कमेंट्स मौसूल हुए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि मौसमों से मुतालिक बाइबली नुक्ता नज़र क्या है, आप उसके बारे में बयान कीजिए। इसमें जो है बिल्कुल ये सबसे ज़रूरी और सबसे अहम हिस्सा है और हमें इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो बाइबल मुक़द्दस में तो आगाज़ से ही जो है वो खुदा ने जो है वो सब चीज़ों को बनाया और दुरुस्त। वाज़ेह तौर पर बता दिया आमीन। कि और पैदाइश पहले बाब में ही लिखा है कि उसने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया और दरमियान में एक चीज़ रखी जिसे फ़िज़ा कहा, जिसे आसमान कहा गया है। आमीन। तो खुदा जो है वो यानी हमारे आइनोस्फेयर हों, हमारे एटमॉस्फेयर हों, हमारे एक्स्ट्रोस्फेयर हों, एक्सोस्फेयर हो, कोई भी हो, उन सब को बनाने वाला ही खुदा है। तो ये देवी देवताओं का तसव्वुर जो इनमें था वो तो महदूद जगह पर है, दुरुस्त। इनके मुताबिक है, हम तो वो मानते नहीं, हाँ जी। लेकिन हतमी इख्तियार वाला खुदा ही है, आमीन। खुदा ताला की ज़ात है जिसे यहोवा खुदा कहा जाए और जो खुदावंद यीशु मसीह है। अब इसकी एक मिसाल जो है वो अब हम कुछ मिसालों से इसको मैं जो है वो और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जी प्लीज़। कि मरकुस की इंजील में हम पढ़ते हैं चौथे बाब में एक वाक़या अचानक से रूनुमा होता है। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में पीछे की तरफ तकिए पर सो रहे हैं। जी हाँ। उन्होंने तकिया लगाया है क्योंकि कश्ती में बिस्तर तो नहीं लगते जल्दी से, तो वो क्या है यानी उस वक्त में जो मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती थी इस वजह से उसमें बिस्तर नहीं लगाया गया था, दुरुस्त। सिर्फ तकिया रखा उन्होंने और उस पर लेट गए, तो वो आराम से लेटे हुए थे। तो ज़बूर 4 में और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद पर तकिया करने वाले, खुदावंद पर तकिया करने वाले आराम से लेट रहेंगे। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज़ का मुजाहिरा करके दिखाया था कि मेरा तवक्कुल खुदा पर कितना है। तो इंसानी बदन में होते हुए वो इस चीज़ का मुजाहिरा भी था ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो। उनके शागिर्द जो वहाँ मौजूद हैं, हवारी मौजूद हैं, उनके ईमान में भी इजाफा हो। तो अचानक से तूफ़ान आता है। मरकुस चौथे बाब में ये वाक़या है, मत्ती की इंजील 8वें बाब में और लूका की इंजील 8वें बाब में ये वाक़यात जो है वो इसी तरह से मौजूद हैं। तो अचानक से तूफ़ान आता है और बहुत तेज़ आंधी चल पड़ती, तूफ़ान आ गया, हवाएं चल पड़ी और पानी की लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी। जी हाँ। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु को जगाया कि देख उस्ताद हम हलाक हुए। वहाँ पे जो यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो है सेसेमोस मैगास। मैगास का मतलब है मेगा यानी बड़ा, और सेसेमोस से लफ्ज़ सेसेमो निकला है जिसके माना है अर्थक्वेक, कि एक बड़ी शेकिंग हुई। अचानक से एक बड़ा सा जो है वो ज़लज़ले की मानेद आया और जिसकी वजह से जो है वो कश्ती हिल गई और जो है वो तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। सही। तो मत्ती की इंजील और लूका की इंजील को भी जब मुताला किया जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर जो किनारे पर खड़े हुए जो मलाह थे, जो मछलियाँ पकड़ने वाले मछेरे थे, वो हैरान हुए कि इस मौसम में ये तूफ़ान कैसे आ गया। सही। मौसम से मुतालिक नहीं वो था, मौसम से मुताबिकत मुतालिक नहीं रहता। है, ठीक है। सही। खुदावंद यीशु मसीह उठते हैं और वो हवा को डांटते हैं और पानी को डांटते हैं। तो एपिथेमोसेई जो है वो वर्ड है, एपिथेमेसेन, जो वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब बदरूहों को डांटा है। जहाँ जहाँ भी बदरूहों को डांटा है वही सेम लफ्ज़ यहाँ पर भी डांटने के लिए इस्तेमाल हुआ है यूनानी में। वाओ। तो जिससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर ये यानी खुदा के इख्तियार की तरफ से वो तूफ़ान और हवा नहीं चल पड़े। सही। ये नेचुरल नहीं था। ये नेचुरल नहीं है, सही। ठीक है। इसके पीछे जो है वो शैतानी हिकमत कार फरमा है, सही। शैतान की कारीगरी कार फरमा है। वो चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को वहीं पर डबो कर मार दे। सही। यानी मेन मकसद, मेन टारगेट खुदावंद यीशु मसीह है कि ये सलीब पर ना चढ़े और यहीं मर जाए, ठीक। ठीक है। तो इस वजह से वो ये सिलसिला पैदा करता है। तो और इसी के साथ रिलेटेड एक और जो है वो बाइबली वाक़या जो अहद कदीम में है या अहद अतीक में है, वो है अय्यूब की किताब में। उसके पहले बाब में अगर हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर खुदावंद के हुजूर जो है वो शैतान भी आता है और फिर जो है वो वहाँ पर बात करता है कि जो है वो अय्यूब को तूने अपने महफूज हाथों में रखा है, उसके गिर्द बाड़ लगा रखी है, तो इसलिए जो है वो उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं, इसलिए वो तेरी तारीफ़ करता है। तो तब खुदा उसे थोड़ी इजाज़त देता है, ठीक है, तो उसकी जान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो लेकिन वो फिर क्या होता है, वहाँ पर जब उसके बेटों की बात होती है तो बेटे अपनी बहनों के साथ जो है वो एक ज़ियाफ़त में शरीक हैं एक ही घर में।
तो वहाँ पर एक नौकर आकर बताता है कि जो है वो अचानक से जो है वो चारों तरफ से हवा चली और मकान से टकराई, तो मकान जो है वो बच्चों पर गिर पड़ा, तेरे बेटों बेटियों पर गिर पड़ा और वो सब के सब हलाक हुए। और नौकर जो थे वहाँ पर वो भी सब हलाक हुए। तो वो किसने पैदा किया था? वो खुदा ने तो नहीं भेजा। वहाँ पर वही चीज़ जो है वो शैतान भी कर रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो वाज़ेह है कि शैतान के इख्तियार में ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने वो हतमी इख्तियार ज़ाहिर किया, हवा को भी डांटा, पानी को डांटा, तो वो थम गए, फौरन अमन हो गया। ये भी लिखा हुआ है। और फिर जहाँ पर उन्होंने जाना था कश्ती भी फौरन से वहाँ पहुँच गई, ये भी लिखा हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जो है वो हतमी है। और खुदावंद यीशु मसीह उसी हतमी इख्तियार को हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर करना चाहते हैं। सही। इन मौसमों के बारे में फिर मुकाशफा की किताब में अगर हम थोड़ा सा जाएं, सही, तो मुकाशफा की किताब में इन मौसमों के बारे में, तगय्युरात के बारे में खुसूसी तौर पर बड़ी तफसील से जिक्र मौजूद है। तो मैं इस चीज़ को जो है वो और एक नज़र से देखूं तो वो ये लिखा हुआ है कि फ्यूचर, यानी मैं ये इसको ये कहता हूँ कि फ्यूचर पहले से लिख दिया गया है। सही। और वो कहाँ पर लिखा गया है? बाइबल मुकद्दस में। मुस्तकबिल के बारे में पहले से बयान कर दिया गया है और वो लिखा है, तहरीर शुदा है, वो वैसे ही होगा जैसे लिखा हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सी मौसमी तब्दीलियाँ और तगय्युरात रूनुमा होंगे, जिसमें आइस सीडिंग भी हो सकती है, हाफ टेक्नोलॉजी को भी कोई इस्तेमाल कर सकता है, और उसमें क्लाउड बस्ट भी हो सकते हैं, हरिकेन भी आ सकते हैं, उसमें टॉर्नेडोज भी आएंगे, उसमें जो है वो जलजले भी आएंगे, फ्लड्स आएंगे, ये सब कुछ होगा और लिखा हुआ है कि होगा। अर्थक्वेक्स होंगे, सेसेमॉस मेगास उस वक्त भी होंगे। दुरुस्त। ठीक है। और उनको यानी उन पर हमारे जो है फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसके कलाम पर होना चाहिए, ताकि हम वैसे ही अमन में रह सकें जैसे शागिर्द खुदावंद यीशु के साथ अमन में रहे थे और उनकी कश्ती भी पार लग गई थी, तो हमारी भी लगेगी। ये मुमकिन नहीं कि ना लगे। ठीक है। लेकिन हमारा तवक्कुल और तसव्वुर जो है मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर होना चाहिए। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जिस तरह पास्टर साहब ने कहा कि मौसमी तगय्युरात कुछ भी रहते हों और उस पर भले शैतानों का इख्तियार भी क्यों ना हो, मगर हमारा तवक्कुल हमेशा खुदावंद पर रहेगा, जो मौसमों को कंट्रोल करना जानता है और उनको डांटता है और हमारी ज़िंदगियों में अमन पैदा करता है। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।